नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आज के वीडियो में मुख्यतः रियल एस्टेट ब्रोकर्स और उन लैंड ओनर्स के लिए, उन प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए बना रहा हूं जो अपने फ्लैट को रेंट पे बेचते हैं। साथियों, जब भी कोई टेनेंट आपको अप्रोच करे फ्लैट रेंट पे लेने, उस वक्त उसकी पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। रिकॉर्ड्स के लिए, सोसाइटी के अंदर एंट्री करने के लिए और ओनर के रिकॉर्ड के लिए। जब भी कोई टेनेंट आपको अप्रोच करे, उनकी आईडी स्वाभाविक रूप से आपको भी चाहिए, पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए भी चाहिए और सोसाइटी के रिकॉर्ड के लिए भी चाहिए। दोस्तों, जब भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है तो मुख्यतः अगर किसी की वेरिफिकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाती और वेरिफिकेशन फेल हो जाती है तो क्या कार्रवाई होती है, ये आज तक हमें नहीं पता कि उन तक पुलिस दोबारा कैसे पहुंचती है, उनको कैसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, या उनकी वेरिफिकेशन फेल होने के बाद उनको क्या दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। दोस्तों, ये जो वेरिफिकेशन है ये बेसिकली होती है आधार कार्ड के ऊपर। आधार कार्ड के ऊपर कई बार लोग आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ करके नकली आधार कार्ड बना के उसमें गलत नाम दे करके या नंबर चेंज करके आधार कार्ड बना लेते हैं। कोई ब्रोकर कभी किसी परेशानी में ना पड़े और ना ही कभी कोई ओनर पड़े और ना ही कभी पुलिस का काम लेंदी किया जाए, इसके लिए मेरी एक प्रार्थना है। रेंट एग्रीमेंट के अंदर ये क्लॉज अवश्य डलवा देना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहे हैं वो उसके लिए वो उनकी नॉलेज में वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, और अगर किसी भी किस्म का उसमें कोई फॉल्ट होता है, अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है, वो फैब्रिकेटेड है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, तो उसके लिए केवल और केवल वो टेनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ना कि ब्रोकर या ओनर रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आजकल सोसाइटीज के अंदर आते हैं, फ्लैट रेंट पे लेते हैं और उसके अंदर कई बार वो लीगली मैरिड भी नहीं होते, लिव इन में होते हैं। तो इसलिए ये भी एक क्लॉज उसके अंदर डाल दिया जाए कि वो ये नाम के सज्जन इस नाम की महिला के साथ रह रहे हैं, ये लीगली मैरिड है या नहीं मैरिड है, इसके लिए केवल और केवल टेनेंट और उनकी महिला साथी ही रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कोई व्यक्ति इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ना ओनर रिस्पॉन्सिबल है, ना ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल है और ना ही सोसाइटी का मेंटेनेंस स्टाफ या उसकी आरडब्ल्यूए रिस्पॉन्सिबल है। केवल सारी जिम्मेवारी टेनेंट की है। टेनेंट अगर किसी भी किस्म की उस घर के ऊपर कोई पर्सनल लोन लेता है, कोई गाड़ी फाइनेंस कराते हैं या कुछ भी ऐसी चीज जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उसके लिए पूरी तरह से टेनेंट रिस्पॉन्सिबल है और जाते वक्त कम से कम वो ओनर को इस चीज की इंटीमेशन अवश्य दे करके जाएं। कभी भी कोई बैंकर रिकवरी के लिए अगर उनके घर आते हैं या नोटिस आता है तो ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेंटेनेंस स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सोसाइटी की आरडब्ल्यूए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी साथियों, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ये वीडियो हर उस ओनर तक अवश्य शेयर कीजिएगा जो अपने फ्लैट को रेंट पे देते हैं। बाकी स्क्रीन पे आ रहे दोनों नंबर्स को पे आप कभी भी कॉल करके अवश्य मेरे साथ बात कर सकते हैं और रेंट एग्रीमेंट के अंदर सारे रेलेवेंट पॉइंट्स जरूर डलवाने चाहिए। केवल ओनर्स को जब रिन्यू करना हो तो टेनेंट के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि आप रिन्यू कर दें, कोई बात नहीं, जो लिखवाना है आप लिखवा लें। नहीं, जब परेशानी होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लोगों के करोड़ों रुपए लगे होते हैं एक एक फ्लैट के ऊपर, वो फंसने नहीं चाहिए। मैं आपसे बस एक प्रार्थना करूंगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए
और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जिन्होंने अपने फ्लैट रेंट पे दिए हुए हों या आगे चल के देने हों। बहुत बहुत शुक्रिया।